डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के अंदर हम लोग लीनियर सिस्टम इक्वेशन के कुछ मेथड्स देखेंगे कि हाउ कैन यू सॉल्व। तो बेसिकली हम लोग लास्ट जो है कई सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने मैट्राइसेस के और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट देखे थे। अब कोई भी लीनियर सिस्टम इक्वेशन हो लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो उसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेंट है और एक मेथड ऑफ मैट्रिक्स है। आज ये दोनों मेथड देखेंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो मेथड्स है हमारा वह है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहला कौन सा मेथड है? मेथड्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसका बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादातर एप्लीकेशन इसी का होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसी को? क्रेमर्स। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पर, ठीक ना, क्रेमर्स रूल। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रेमर रूल कहता क्या है? तो बेसिकली एक क्रेमर्स रूल ये कहता है कि कोई भी गिवन इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन क्या ले सकते हैं? a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। उसी तरह से एक और इक्वेशन ले सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, ठीक है ना? ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अब इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। किसके फॉर्म में? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है ना? और इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करके भी अभी जस्ट बताएंगे आपको। तो ये थोड़ा सा समझने में हो सकता है टफ लगे, बट न्यूमेरिकल करेंगे तो योर डाउट विल बी क्लियर्ड, ठीक है ना? तो यदि इफ द, लिखते हैं, इफ द डिटर्मिनेंट अंट ऑफ कोफिशिएंट, if the determinant of coefficient b डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? a1 a2 a3, इधर b1 b2 b3 c1 c2 c3, दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड का क्या आ गया? फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का फैक्टर है, तो एक्स डेल्टा क्या होगा? एक्स डेल्टा क्या हो जाएगा आपका? इधर क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाइड होगा, तो डिटर्मिनेंट है तो किसी एक के साथ जाएगा, या तो किसी एक कॉलम के साथ जाएगा या किसी एक रो के साथ जाता। यदि यही मैट्रिक्स होता तो सभी के साथ ये चिपक जाता, लेकिन अभी के सिचुएशन में ये सभी के साथ नहीं चिपक सकता है, ठीक ना? इसकी यह क्या है, आप समझ लें तो मजबूरी है। इसकी यह क्या है? मजबूरी है, ठीक है? अब इसकी यह मजबूरी जो है, ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्या मजबूरी है और कैसे मजबूरी है। देखिए यहाँ पर ये एक्स a1 एक्स a2 एक्स a3 हो गया, b1 b2 b3 हो गया, c1 c2 c3। अब इसको हम थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना? ऑपरेट, इसको जो है ऑपरेट कर देते हैं। किस तरह से? कि अब ऑपरेट कैसे करेंगे कि यहाँ पर 3 है ना, एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे? कोई डिटर्मिनेंट c1 है तो पहला c1 ये निकल गया आपका, दूसरा क्या हो जाएगा? वाई c2 प्लस जेड c3 होगा या नहीं? तो इसको जब हम लिखेंगे यही एक्स डेल्टा इस फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, होगा कि नहीं? उसी तरह से यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2z और a3x प्लस b3y प्लस c3z, और इधर आपका b1 c1 b2 c2 b3 c3 तो है ही, इसमें कोई संदेह है नहीं, ठीक है? अब इसको जो आप सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 10
इस तरह से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a1 x b1 y c1 z क्या दिया हुआ है, d1 d2 d3 दिया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d1 d2 d3 होगा, और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया। और बोलिएगा सर a1 कहाँ गया, तो वो भी तो इसी के साथ है, इसी को तो ब्रेक करना पड़ेगा हमें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक ना। ये कब सही है कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये x का इस तरह से निकालें। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली क्या निकालेंगे आप, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा सा। सिमिलरली ये आपका a1 a2 a3, और यहाँ पर अब पहले वाले में a रिप्लेस हुआ था, अब b रिप्लेस हो जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3 c1 c2 c3, और इधर आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज जो है ये आपका उतर करके आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, आएगा या नहीं। सिमिलरली यू कैन राइट हियर z भी क्या हो जाएगा, अब ये c1 रिप्लेस होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और इधर क्या हो जाएगा d1 d2 d3, आपने c1 को रिप्लेस किया z के लिए, प्लस ये तो आपका रहेगा ही a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या निकल करके आ गया आपका, ये यहाँ पर क्या निकल करके आ गया बताइए, x y z। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है आपको कि ये जो x y z है, कौन कौन सा इक्वेशन जो है आपने ये जो निकाला, मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2 और ये मान लीजिए 3, ये जो तीनों इक्वेशन है जो है x y z का वैल्यू देगा, और ये तीनों मिल करके जो है कंस्टिट्यूट करता है क्रेमर्स रूल, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 एंड 3 कंस्टिट्यूट द क्रेमर्स रूल, यही जो है क्रेमर्स रूल को इजाद करता है, ठीक ना। दिस ओनली इक्वेट द क्रेमर्स रूल, ठीक है ना। इससे क्या निकलता है आपका क्रेमर्स रूल, और ये क्रेमर्स रूल जो है, ठीक है ना, क्रेमर्स रूल दैट मीन्स कि दिस reduces the solution of linear equation, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो ये क्या था आपका मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बाद मेथड ऑफ मैट्रिक्स देखें, उसके पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल हमने लिख रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास जिसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, बाय मेथड्स ऑफ, किसके मेथड से, बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी मैट्रिक्स पढ़े नहीं है तो बाय मेथड ऑफ, देखिए सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, कितना प्यारा सा मेथड है। सबसे पहले तो हम डेल्टा निकाल दें इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए तो 3 1 2 3 1 2 2 -3 -1 और 1 2 1, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, दिस गायब तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 तो -3, और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, और -1 और दिस गायब तो 2 1 + 1 2 + 1, माइनस होता लेकिन यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, और +2 दिस गायब तो 2 4 और +3 4 + 3, तो ये कितना निकल करके आ गया आपका 8 निकल करके आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अब इस
C1 को आपने एक्सपांड किया है, ठीक ना, इस रो को एक्सपांड किया है और आपको ये मिला है, ठीक ना। अब x निकालेंगे, ठीक ना। अब क्या कहता था, x निकालेंगे तो x कैसे निकालते थे बताइए तो, x कैसे निकालते थे। देखिए यहाँ पर ये D1 D2 D3 और इधर आपका एज इट इज रहता था, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। D1 D2 D3 क्या है यहाँ पर, D1 D2 D3, दैट मीन्स कि ये 1 बाई डेल्टा, दैट मीन्स कि 1 बाई, चलिए हम लिख देते हैं 1 बाई डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 और 4, फिर ये 1 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1 निकल गया। इसको सॉल्व कर दें हम, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जरा सा बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1/8 तो आ गया 1 बाई डेल्टा की जगह पर, और अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गायब गायब, तो ये -3 + 2, उसी तरह से -1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -1, और इधर दिस तो -3 और +4, ठीक है, और +2 -6 और +12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू आपको, इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर भी रखा कीजिएगा, ठीक ना, जैसे मैं भी कैलकुलेटर रखता हूँ, ठीक ना, बिना कैलकुलेटर का कितना मेंटल मैथ लगाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 1, आप निकाल करके देख लीजिए। सिमिलरली y क्या हो जाएगा 1 बाई डेल्टा, और डेल्टा मतलब 1/8 हो जाएगा, और ये D1 अब B2 से रिप्लेस होगा, यही तरीका है ना। तो ये क्या है 3 2 1, y वाला रिप्लेस होगा, क्या हो जाएगा 3 2 1, और ये कितना हो जाएगा 3 -3 और 4, और ये 2 -1 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये तो इसका 1 वैल्यू है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/8, और इसको आप सॉल्व कर दें, ठीक ना, क्या हो जाएगा देखिए तो 3 इंटू दिस गायब, तो -3 + 4, ठीक ना, -3 और क्या हो जाएगा दिस गायब, तो 2 1 एंड +1, और +2 और दिस गायब, तो 4 2 8 और 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर y का जो वैल्यू निकल करके आएगा आपका 2 निकल करके आएगा। सिमिलरली z निकाल सकते हैं आप, क्या 1 बाई डेल्टा। अब इस बार क्या होगा, ये z वाला रिप्लेस होगा किससे, इस D1 D2 D3 से। देखिए हम निकाल रहे हैं 3 2 1, a तो यही रहेगा, b भी वही रहेगा, 1 -3 2 1 -3 2, और ये वाला रिप्लेस होगा किससे 3 -3 4, तो 3 -3 और 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया 1/8। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली क्या आएगा 3 और दिस गायब, तो -12 और +6 और -1 दिस गायब, तो 8 प्लस 8 + 3 और +3, ये गायब, तो 4 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया था 1, y का वैल्यू कितना आ गया था 2, और z का वैल्यू कितना आया -1। ये निकल गया कि नहीं सॉल्यूशन, ठीक है ना। दैट इज द सॉल्यूशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना। तो एक मेथड आपने अभी देखा, कौन सा, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, कितना आसान है। नहीं तो कई बार इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ये आपने देखा कौन सा, डिटर्मिनेंट मेथड, दैट मीन्स की क्रेमर्स रूल। अब हम देखते हैं कौन सा, मेथड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मेथड ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत आसान है, और इसी सेम क्वेश्चन को अभी हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स से भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग मेथड ऑफ मैट्रिक्स देख ले थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए ये क्या है,
मेथड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मेथड ऑफ मैट्रिक्स जो है, ठीक है ना, मेथड ऑफ जो मैट्रिक्स है आपका ना, उसको हम सॉल्व करें उसके पहले जो है इक्वेशन कौन सा लिए थे आप, सेम इक्वेशन यही लेंगे हम, सेम इक्वेशन यही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन लेंगे तो मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3, इधर B1 B2 B3, इधर C1 C2 C3 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स में आएगा न कि डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ब्रैकेट टाइप से रहेगा तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, और ब्रैकेट हटा देंगे सिंपल लाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और x का क्या है, x1 x2 x3, और y क्या है, y1 y2 y3, और इसी तरह से क्या है आपका z, क्या z1 z2 z3 हो जाएगा ये सबका। और d भी तो है, कांस्टेंट भी तो है d, तो क्या है d1 d2 d3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इस तरह से यदि दिया हुआ है इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन कौन सा है, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, इस ए एक्स कर निकाल दें हम, ए एक्स ये आपका सॉल्यूशन निकलेगा x के लिए, ठीक ना। दैट मीन्स कि दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ठीक ना। वेयर a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई रेसिप्रोकल मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि ए इनवर्स से, ठीक है ना, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, वी गेट ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी, यही मिला कि नहीं। अच्छा, ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एक्स इक्वल टू कितना हो गया ए इनवर्स डी, बस बन गया आपका इक्वेशन, यही तो चाहिए था हमें, ए इनवर्स डी। अब यहाँ से x निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, हमेशा क्या होता है 1, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ए इनवर्स डी, तो ये आपका क्या हो गया मेन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की और z की, तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, दैट मीन्स कि इससे निकालने के लिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका x y z और इक्वल टू 1 डेल्टा, और ये इनवर्स है, दैट मीन्स कि को फैक्टर्स ऑफ a1 a2 a3, ये a1 a2 a3 इधर होना चाहिए था लेकिन ट्रांसपोज लेते हैं, याद होगा आपको, ठीक है ना। नहीं याद है तो इसको एक बार देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 7 में, b2 b3 c1 c2 c3, ये a इनवर्स का वैल्यू हो गया, और ये d1 d2 d3, इस तरह से ये मैट्रिक्स निकल करके आएगा, एक्स वाई जेड निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। जहां पर कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं और इसको अभी बनाऊंगा भी, वेयर a1 b1 c1 etc आर दी कोफैक्टर्स ऑफ a1 b1 एंड c1 रेस्पेक्टिवली, तीनों का क्या है कोफैक्टर्स है, ये तीनों का क्या है कोफैक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कोफैक्टर्स है कहाँ पर, इन द डिटर्मिनेंट, कौन सा, डेल्टा इक्वल टू जो है यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तब सही है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी हम लिख सकते हैं जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर आप निकाल लेते हैं वैल्यू और एक्स वाई जेड को इक्वेट कर देते हैं तो यू गेट दी वैल्यू, ठीक ना। अब यहाँ पर ये जो है आपका जो है क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स कि यदि डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये मेथड फेल कर जाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इक्वेशन एंड द नंबर ऑफ अननोन्स आर अनइक्वल, तो मैट्रिक्स कैन हाउएवर बी यूजफुली अप्लाइड टू डील विद सच इक्वेशन बट इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो एनीवे हमें उस उधर नहीं जाना है, हमें तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालते हैं हम, देखिए सेम यही मेथड हम लगाते हैं इस वाले इक्वेशन पर, ठीक ना। कौन सा मेथड लगाते हैं अब, मैट्रिक्स मेथड। तो आइए मैट्रिक्स मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो नाउ यहाँ पर इसका हम जब डेल्टा निकालेंगे, ठीक ना, सॉल्यूशन बाई जो है ना बाई मेथड ऑफ, क्या लिख सकते हैं, बाई मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। डिटर्मिनेंट मेथड लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 1 और 1 -3 2 और ये 2 -1 1 हो गया। दैट मीन्स इसी को हम a1 a2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या था आपके सामने है, क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ डी। ए इनवर्स तो निकालें इस तरह से, ठीक ना। ए इनवर्स क्या होता है बता चुके हैं। ए इनवर्स मान लीजिए कि ए इक्वल टू है, ए इनवर्स क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक ना। तो मोड ऑफ ए इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका अब निकाल रहे हैं, तो मोड ऑफ ए दैट मीन्स क्या होगा बताइए, ये 3 और दिस गायब तो -3 और माइनस प्लस 2, ठीक है, -1 दिस गायब दैट मीन्स कि 1 लिया है ना, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 और +1, तो 2 + 1 और +2 और क्या हो जाएगा, दिस गायब तो 2 2 4 और +7 4 + 7, ठीक है। तो ये मोड ऑफ ए निकालेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन क्या निकल गया, 8, ठीक है। अब निकालने इसके एडज्वाइंट ए, ठीक ना। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए, ठीक ना, पहले इसके कोफैक्टर्स को निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो एडज्वाइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब कोफैक्टर्स निकालें, पहले तो हम 3 का कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है ना, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो दिस गायब तो ये -3 और +2 होगा कि नहीं, माइनस होता है लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2 क्या हो गया, -1। ध्यान दीजिएगा 1 का निकालेंगे, अभी आपके सामने है इसलिए हम निकाल रहे हैं। 1 का निकालेंगे, दिस गायब तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। 2 का निकालेंगे तो 4 + 3 7। फिर 2 का निकालेंगे तो दिस गायब तो 1 -4 -3 -3 का निकालेंगे, दिस गायब, ठीक ना। तो 3 और -2 1 -1 का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और -1 5, ठीक है। और फिर 1 का निकालेंगे तो दिस गायब, तो ये -1 और +5 मतलब 4। और 2 का निकालेंगे तो दिस गायब तो 3 -3 और -4 -7। और 1 का निकालेंगे तो ये -9 और -2 -11, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ये क्या हो जाएगा, -1 3 7
ये कॉलम वाला रो में आ जाएगा, -3 1 5 4 -7 -11। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। इन्वर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, ठीक है ना, निकालेंगे तो ये 1/डेल्टा, ठीक है ना, और जो है क्या हो जाएगा 1 -1 3 7 -3 1 5 और 4 -7 -11, ठीक है ना। डेल्टा का वैल्यू आप निकाले हुए हैं 8। देखिए यहाँ पर यही मोड ऑफ ए है। और फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आपके सामने है, कहाँ गया भाई फार्मूला, ये है ना, x = a इन्वर्स d, और यहीं पे x y z रखेंगे तो यहाँ पर a इन्वर्स d, दैट मीन्स कि x = ये क्या हो गया x y z, ये निकलेगा। और इधर देखिए 1 क्या 8 हम रखते हैं डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा -1 3 7 -3 1 5 4 7 -11। और D1 D2 D3 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर 3 -3 4, ये क्या हो जाएगा 3 -3 और 4, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकाल दें हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये x y z निकल गया, बस लास्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1/8 रहने देते हैं, और ये इसका कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो एक ही कॉलम आएगा और 3 रो आएंगे, ठीक है। अब इसको -1 × 3 तो -3 + 9 और 4 4 जा 16, ये वाला क्या हो जाएगा 3 3 9 -3 और +28, और ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 -15 और -44, ठीक ना। अभी आप चाहें तो 8 को अंदर ले सकते हैं, ठीक ना। 8 को अंदर लेंगे तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व ही कर लें एक बार। ये देखिए 9 और 16, 9 सही है, 4 4 जा 16 सही है, सही है। तो 69 25 -3 कितना हो जाएगा 25 - 3 22, यहाँ पर 28 - 3 25 + 9 34, और यहाँ पर 21 - 15 कितना हो जाएगा 6, और 6 - 44 कितना हो जाएगा 38 -38, ठीक है। और इसको जब आप निकालेंगे, ठीक ना, इसको जब 8 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, 8 कहाँ जाएगा अंदर जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/8, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 34/8, और z का वैल्यू कितना है -38/8। तो x y z तीनों का वैल्यू निकल गया कि नहीं। तो दिस इज दी मैट्रिक्स मेथड। अब इसका को फैक्टर और ये सब में ध्यान दीजिएगा कि कहीं मिस्टेक हुई हो, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अभी जो हमने किया जो है कैलकुलेटर तो लगाया नहीं, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग हो तो दैट आई एक्सेप्ट, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच ट्रू एंड इट इज यूजफुल, सो यू कैन फाइंड दिज मेथड्स। और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमको लगता है कि रॉन्ग जरूर हुआ है, क्योंकि बाय मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेंट जो है आप निकाले थे, और ये कौन सा था मेथड ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ देखिए मेथड ऑफ कौन सा था मैट्रिक्स। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू निकल करके आया 1 2 -1, यहाँ भी 1 2 -1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। होना नहीं चाहिए था बट हो गया, ठीक है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया है, ठीक ना। इसको
देखें यदि अपन ना, तो यहाँ पर -1 3 और A3 जो है 5 आना चाहिए, 7 आया है, कैसे आया है थोड़ा सा देख लें अपन, ठीक है। जैसे अब 2 को लेंगे तो 2 लिए तो दिस कैंसिल, दिस 2 2 4 और -+7 सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट कितना आसान है, कितना मज़ेदार है, ये आपने देखा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर सिस्टम का एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, कितना भी वास्ट से वास्ट हो, तो उसको अपन या तो क्रेमर रूल से विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और मेथड ऑफ मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ना बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड है। ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसकी एप्लीकेशन है कहाँ पर, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, कंप्यूटर साइंस में तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज है, ठीक है ना। चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, हर जगह इनका एप्लीकेशन है। वहाँ पर जो डेराइवेशन है, इक्वेशन आएगा, प्रॉब्लम आएंगे, वो सॉल्व होंगे इन्हीं सब मेथड से, और कोई दूसरा मेथड है भी नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक। आई होप कि ये दोनों मेथड समझे होंगे। फिर डाउट है तो एक बार इसको पुनः देखिए, और इस तरह से न्यूमेरिकल जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि सारे न्यूमेरिकल्स आपसे धीरे धीरे बनने लगेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।